हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें टोटल पोस्ट 1275 है। आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, आइए देखते हैं। इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसी क्या है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना है, अप्लाई ऑनलाइन डेट कब से कब है, एज लिमिट क्या होने वाला है, फी कितना रखा गया है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ इसमें जो प्री एग्ज़ाम का सिलेबस है वो भी जानेंगे। मेंस का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो भी जानेंगे। और उसके बाद जो रनिंग है वो कितने किलोमीटर होने वाली है उसको भी आज देखेंगे। हाई जंप कितना होने वाला है ये भी हम लोग देखेंगे। लॉन्ग जंप कितना होने वाला है ये भी देखेंगे। थ्रो अ शॉट जिसमें भाला फेंका जाता है वो कितना दूर आपको फेंकना है ये भी इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो कितना है, 5/11/2023। ठीक है, मतलब कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका हो जाएगा 5 अक्टूबर 2023 को। 5 अक्टूबर 2023 को इसका स्टार्टिंग डेट है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्या है, तो पुलिस अवर निरीक्षक। ठीक है, पुलिस अवर निरीक्षक, इसमें वेतनमान जो होगा वो लेवल 6 का होगा। टोटल पद जो है 1275। इसमें ऑनलाइन फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो कितना है, 5/10/2023 को इसका ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि अभ्यर्थी का शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो स्नातक पास आपका होना चाहिए। वो भी कब तक होना चाहिए, तो 1/8/2023 तक आपके पास जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और नीचे देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि अनारक्षित, मतलब कि जनरल वालों का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर देखेंगे SC ST के लिए तो अधिक न्यूनतम हाइट कितना होना चाहिए, तो 160 सेंटीमीटर ST SC के लिए हाइट मांगा गया है। तो महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। तो जो चेस्ट है वो आपका कितना होने वाला है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इस जगह में, तो अनारक्षित के लिए जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। वो भी किसके लिए, तो पुरुषों के लिए होना चाहिए, वो भी बिना फुलाए। ठीक है, बिना फुलाए। और अगर फुला के चेस्ट नापा जाएगा तो वो कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फुला कर जो चेस्ट है वो कम से कम आपका 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। मतलब कि जो आपका 5 सेंटीमीटर है वो फुलाने के बाद बढ़ना चाहिए कम से कम। वहीं अगर देखें तो SC ST के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं, तो इसमें महिलाओं का सीना जो है वो नहीं मापा जाएगा। महिलाओं के लिए, महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, तो 48 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, इसमें देखते हैं नियुक्ति प्रक्रिया जो है 2 में देखते हैं। तो प्रथम चरण में क्या होने वाला है, तो प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। यानी टोटल क्वेश्चन कितना होने वाला है, तो 100 क्वेश्चन होने वाला है। और इसका जो समय है वो 2 घंटा है, जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि GK GS और करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। इसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये आपका प्री एग्जाम है, ये आपका प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 अंक के लिए होगा। और इसमें आपका सिर्फ GK ही रहेगा, जिसमें आपको कम से कम 30% अंक लाना ही पड़ेगा। प्री में अगर देखेंगे तो 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्वितीय चरण, मतलब कि मेंस का परीक्षा के लिए। तो मेंस के परीक्षा के लिए सबसे पहले इसमें क्या होने वाला, 2 पेपर होने वाला है। 2 पेपर क्या क्या, तो पहला हो जाएगा आपका हिंदी पेपर। क्या होगा, पहला हिंदी पेपर, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। ये भी 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पहला पेपर है मेंस का, वो होने वाला है आपका हिंदी, जिसमें 200 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन होगा, जिसमें न्यूनतम आपको 30% अंक प्राप्त करना होगा। और ये इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, हिंदी का पेपर है, ये बस आपका क्वालिफाई मार्क्स है। मतलब कि आपका जो नंबर हिंदी में आएगा वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसको बस पास करना है, 30% इसका लाना ही होगा। और मेंस की सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय पत्र जो है इसमें क्या क्या आएगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। ठीक है। इसमें भी आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स का मिलेगा और 2 घंटा इसमें भी टाइम दिया जाएगा। इसमें अगर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो 0.2 है। मतलब कि अगर आप 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है। जो मेंस का एग्जाम है उसमें आपका 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है दौड़। तो दौड़ में क्या क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको कितना दौड़ना है। तो ये पुरुषों के लिए है। तो पुरुषों के लिए 1 मील मतलब कि 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ना है। कितना टाइम में, तो 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करना होगा 1.6 किलोमीटर। वहीं अगर देखेंगे महिलाओं के लिए, तो महिलाएं दौड़ेगी आपका 1 किलोमीटर और 6 मिनट में। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा नंबर पे, तो हाई जंप। हाई जंप में जो पुरुष है उसको 4 फीट हाइट तक कूदना है, और लड़की के लिए यानी महिलाओं के लिए कितना, 3 फीट हाइट जंप करना है। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप में आपको जो पुरुष वर्ग के लड़के हैं, मतलब कि जो लड़के हैं उसको 12 फीट तक कूदना है। वहीं अगर महिला है उसको 9 फीट तक कूदना है। आगे हम लोग देखेंगे कि अब उसके बाद गोला फेंक है। गोला फेंक में आपको लगभग जो पुरुषों के लिए है वो 16 पाउंड का जो गोला है उसको आपको फेंकना है। और कितना दूर फेंकना है, तो 16 फीट तक फेंकना है। 16 पाउंड लगभग आपका 7 से 8 किलो का होगा वजन। और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है, जिसमें आपको 10 फीट तक फेंकना है। वहीं अगर हम लोग कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो इसमें 35% जो आरक्षण वो महिलाओं के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 275, एसटी के लिए 16, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 238, पिछड़ा वर्ग है 107, मतलब कि ईबीसी और बीसी में पिछड़े वर्गों की महिलाएं जो है उसमें 82 दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 441 दिया गया है। वहीं अगर देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब कि ईडब्ल्यूएस, जिसमें 111 पद दिया गया है, वहीं महिलाएं जो है वो 34 पद दिया गया है। वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो 5 इसमें वैकेंसी दिया गया है। और टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 1275 यहाँ पे टोटल पोस्ट दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। आपको अभी कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट पे ज़रूर लिखें, जो डाउट है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।